बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नौमान खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि आप जहां पर भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज सुबह एक बड़ी अफसरदगी की खबर आई कि आमिर लियाकत हुसैन साहब का रहलत हो चुका है। आमिर लियाकत हुसैन की ज़िंदगी तगय्युरात में रही। उन्होंने ज़िंदगी का वो फैज़ भी देखा कि जब अपने उरूज पर हुआ करता था, हर कोई से फॉलो किया करता था। टीवी इंडस्ट्री के लिए बड़ी खिदमात भी हैं, मगर फिर उनकी ज़िंदगी में पॉलिटिक्स के बाद एक ऐसा तगय्युर हमने देखा कि दोबारा वो संभला उसे नहीं गया। और कभी एक स्कैंडल, कभी दूसरा स्कैंडल। मगर असल सवाल ये है कि इस वाक़े की वजूहात क्या है और इब्तदाई रिपोर्ट में क्या कहा गया है, उनके करीबी ज़राए का क्या कहना है, कल रात किससे आखिरी मरतबा बात हुई और क्या बात हुई, वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। दूसरी तरफ हुकूमत पाकिस्तान ने नेब और FIA को ख़त्म करने की जो मनसूबाबंदी है वो तो मुकम्मल तौर पर उसमें कामयाब होने जा रही है। और आज सेनेट से बल्कि कौमी असम्बली से बिल जो है वो मंजूर कर लिए हैं, जो इस्लाहाती बिल थे नेब और FIA के हवाले से। तीसरी तरफ इमरान खान ने आज कौम से खिताब किया और उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की। इस खिताब की वजूहात क्या हैं और न्यूट्रल के साथ क्या वो आजकल बातचीत उस तरीके से कर रहे या नहीं कर रहे। तो ये 3-4 चीज़ें जिस तरीके से इस वक्त हमारे मुल्क में चल रही है तो मैं आपसे शेयर करूंगा। नाज़रीन इकराम, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई आने वाली और लेटेस्ट अपडेट से आप बाखबर रहें। सबसे पहले आमिर लियाकत हुसैन से कभी मैं मिला नहीं, लेकिन उनसे बातचीत होती थी अक्सर। और वो शायद कहते थे कि मुझे इन लोगों ने डिप्रेस कर दिया है। वो ये समझते थे कि जो फॉलोअर्स है, चूंकि वो कहते मैं ऐसा इंसान नहीं हूं, मुझे इस तरीके से बनाया गया है, मेरे साथ बड़ी ज्यादती की गई है, मैं कतई तौर पर ना किसी की इज्जत को उछालता हूं, मैं कतई तौर पर मैं ऐसा हूं ही नहीं। लेकिन जिस तरीके से मुझे मेरे फैमिलीज को, मेरे लोगों को गालियां देते रहे, तो उस तरीके से मुझे निशाना बनाया गया, जिसके बाद मैं ऐसे बन गया। अब आखिरी मरतबा हमारे एक दोस्त थे एहतशाम, जो कि UK में होते जर्नलिस्ट है, उनने एक स्क्रीनशॉट शेयर किया था उस हवाले से और उनको मेरे ख्याल में लास्ट मैसेज किया था और कहा था कि आमिर भाई आप कब स्पेस ज्वाइन करोगे। उन्होंने कहा स्पेस क्या होता है, कुछ इस तरह का तो मालूम नहीं था। बट आखिरी मैसेज ने किया था कि यार एहतशाम, मेरे जो इमरान खान के हवाले से कोई दिल में ऐसी बातें नहीं है, मैं इमरान खान को बड़ा पसंद भी करता हूँ और मेरा वोट भी इमरान खान के लिए है। अगर मैं मर जाऊँ तो ये मैसेज मेरा कौम तक पहुँचा देना कि मैं इमरान खान को मतलब दिल से पसंद करता हूँ, मगर मेरे साथ ज्यादती की गई है और उस ज्यादती की वजह से मेरे साथ ये सब कुछ या कुछ रिएक्ट होता है, मैं वो कर देता हूँ। अलबत्ता मेरे कोई पर्सनल ग्रजेस उनसे नहीं है। तो ये आमिर लियाकत के थे। अब उनके ड्राइवर्स क्या कहते हैं कल रात के वाकये से, क्योंकि कल रात से इनकी तबीयत बिगड़ना शुरू हुई थी और इनका जो खानसामा है वो भी बड़े अजीब किस्म की बात कर रहे हैं। पहले वो किससे फोन पे बात करते हैं, उनका जो खानसामा, और कहते हैं कि रात से बता रहा था, रात से वो ये बता रहा था कि मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। और फिर पूरी रात रोया 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 रोया, बहुत ज्यादा रोता था। और उनके ड्राइवर का भी ख्याल था कि बार बार हमने उन्हें बहुत ज्यादा रोते देखा है, उन्हें हमने उनको बहुत अफसुर्दगी के आलम में देखा है। देखिए, इंसान पर मुख्तलिफ किस्म के फैज़ आते हैं जिंदगी में। देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या है? सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर आप जिंदगी की वो रमूज सीख जाते हैं कि आप यहां पर हैं और आपसे अपनी शोहरत संभली नहीं गई और आप यहां पर आ जाते हैं, तो यहां इन दोनों के माबेन आप अपने आप को सस्टेन कैसे रखते हैं, ये आपकी पर्सनैलिटी या शख्सियत का करिश्मा होता है।
अब आमिर लियाकत हुसैन को पैर दर पे इतने टोकरें लगी है अपने पर्सनल लाइफ के हवाले से। बच्चा इनका जो है एक यूके में है, बच्ची थोड़ा बहुत ख्याल रखती थी, अब वो भी चला गया। सो पहली बीवी, फिर दूसरी बीवी और फिर तीसरी बीवी ने जिस तरीके से उनकी वीडियोस वगैरह थी, तो मेरे ख्याल में वो अंदर से ज्यादा कुछ अफसरदगी के साथ चले गए। खैर, हम उनके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनका जो आखिरी सफर है वो आसान करे, उनको जन्नतुल फिरदौस में आला तरीन मकाम अता फरमाए। ये हमारी दुआ उनके लिए, पाकिस्तान के लिए एक उनको अच्छे नाम से अब पुकारना चाहिए। अब आते हैं चेयरमैन नैब नहीं, सॉरी, FIA और नैब के हवाले से। नैब के हवाले से आज कौमी असम्बली में बिल मंजूर कर लिया है, और जिसके बाद से ये अब कहना बजा है कि जो नैब और FIA को एक दूसरा NRO भी मिल गया और इनको ख़त्म करने के लिए राह हमवार कर दी है। इमरान खान ने जिस तरीके से कहा था कि रजीम चेंज के बुनियादी चंद मकासद है और वो मकासद पूरी करके अब वो इंतखाबात की तरफ शायद बढ़ेंगे। एक तो नैब थे, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन अपनी मर्जी का, वो तमाम चीज़ें वो करके तो हम हुकूमत में दोबारा आने का प्लान करेंगे। तब तक के लिए वो ये कोशिशें करते रहेंगे। और न्यूट्रल्स जो है खास कर इमरान खान जो इस वक्त इंतज़ार कर रहे हैं, वो चंद महीनों का इंतज़ार इसलिए कर रहे हैं कि एक शख्सियत के रिटायर होने का इंतज़ार करें, उसके बाद वो खुलकर बात करेंगे। अभी वो नहीं कर रहे, जिसका ये उनका ये ख्याल है करीबी ज़राएगा कि इससे इदारा जो है वो बड़ी हद तक मुतासिर हो सकता है, तो इसलिए वो बात अभी नहीं करना चाह रहे उस पर। लेकिन उनका ये ख्याल है कि शहबाज शरीफ का कोई कसूर नहीं। एक शख्सियत के हवाले से वो बहुत नेगेटिव सोच रखते हैं और कहते हैं कि पाकिस्तान की मौजूदा हालात का जिम्मेदार बजाय शहबाज शरीफ को ठहराया जाए तो उसको ठहराना चाहिए, जिनको ये लेकर आए। तो उनका इशारा किसकी जाने में वो आप बखूबी जानते हैं। इसके अलावा आज इमरान खान ने जो कौम से खिताब किया उसमें मुख्तलिफ किस्म की जो निशानदेही की इस वक्त जो मुल्क में चल रही है, अपने लॉन्ग मार्च के हवाले से उनका कहना था कि बहुत जल्द दोबारा कौम को बुलाऊंगा, और लेकिन बैकडोर कुछ राब्ते भी चल रहे हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन इस वक्त तक हमारे पास मौजूद थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नहीं आने वाली और लेटेस्ट अपडेट से आप बाखबर रहे। शुक्रिया।